यार अली भाई, मैं तो फंस गया हूँ यार। मुझे तो मैंने दो बंदों को उड़ा दिया था, अब मैं क्या करूँ? मुझे बचा लो। ऐसे ही चल रहा है ना भाई पाकिस्तान के अंदर तो। अली शिकानी साहब आ रहे हैं और सबको बचा रहे हैं और निकाल रहे हैं सारे गिरे हुए दंदलों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हजरात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख्वातीन और हजरात, पाकिस्तान के अंदर इंसानी जिंदगियों की तो कोई हैसियत है ही नहीं ना यार। कराची के अंदर हम रहते हैं, शहरी रहते हैं, एक आम इंसान रहता है। क्या होता है कि भाई आके हमें डाकू डकैत मार के चले जाते हैं, एक 20,000 रुपए के मोबाइल के चक्कर में, 10,000 रुपए के मोबाइल के चक्कर में। वो मोबाइल भी हमारे रोजगार का काम होता है, अगर हम वो ना लेके चलें तो फिर अल्टीमेटली हम कुछ भी नहीं कर सकते कराची के अंदर या फिर दुनिया के अंदर। आपको कहीं पे भी रहना है तो ये मोबाइल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चक्कर क्या होता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है ना, कुछ इदारे हैं जो कि फलाई काम करते हैं, बड़ा कहते हैं कि हमने जो है ना ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम इनकी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। उसकी एवज करोड़ों रुपए वो अपनी जेबों में डाल के, बड़े बड़े टोने निकाल के वो मार्केट में बैठ के घूम रहे हैं और फिर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे अल्टीमेटली सारी चीजें जो है ना डिस्टर्ब हो रही हैं। अभी ये पोस्ट चेक करें आप कि भाई जफर अब्बास साहब ने जो है बैठ के दो लड़कों को, जिनको अपने डाले से रॉन्ग वे के अंदर जाते हुए उड़ा डाला था, उनको कंपनसिएशन के तौर के ऊपर जो है ना उन्होंने गाड़ियां फराम की हैं। दो लड़कों को, दोनों को एक एक ऑल्टो फराम की है, जिसके अंदर से वो कह रहे थे कि भाई एक तो अली शिकानी की जानिब से और दूसरा कोई साद नाम का कोई लड़का वड़का था, या आदमी है कौन है अल्लाह जाने। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि भाई ये सारी जो है ना एक नीच हरकत है, क्योंकि पाकिस्तानियों की जान की जिंदगी, अगर वो नौजवान आज मर जाते या खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज इंप्लीमेंट हो जाती जिनसे उनकी आने वाले मुस्तकबिल, उनके वालदैन सारे तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते। क्योंकि भाई एक वालदैन के लिए तो उसकी जवान औलाद ही काफी होती है कि यार उसकी जवान औलाद जिसको इसने इतनी उम्र में बड़ा किया, 16-17 साल का किया, आपने उसको जाके उड़ा दिया, वो भी रॉन्ग साइड में। मानते हैं हम बच्चों की गलती भी है कि भाई बच्चे जो है तेज आ रहे थे, तेज तो क्या, रोड के ऊपर तेज ही आता है बंदा। दूसरी बात ये कि भाई वो जो है ना अंडर एज थे और वो बाइक चला रहे थे। लेकिन जहां तक एक बात समझने की है, वो ये बात समझने की है कि भाई कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं ना, वो इनको चलाने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं कि भाई ये गाड़ी चला रहे हैं और वो चला ही रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर। अब नंबर प्लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान के अंदर सिंध की जो पुलिस है, सिंध के जो लोग हैं, सिंध के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो अपना काम तो अंजाम देती नहीं है। रिश्वतों के तौर पे ले लेके छोड़ दिया जाता है। बच्चे बाइक चला रहे हैं, उनको जो है ना वो चीज मंजूर है, बगैर हेलमेट के चला रहे हैं वो चीज मंजूर है, बस जेब गर्म होनी चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि भाई वो जो है जफर अब्बास साहब बिल्कुल रूल्स तोड़ ताड़ के अपने आप को निकाल रहे हैं। गालिबन तौर पे अपने आप को तो उन्होंने साफ कर लिया कि भाई नहीं, मेरा ड्राइवर था, मैं नहीं था, मेरे ड्राइवर से गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई। ड्राइवर भी मल्लू कर दिया, साइड में कर दिया, शार्ट कर दिया, ताकि ड्राइवर भी जो है ना फंसे और हमारे जो गिरवान है ना वो साफ सुथरे रहे। अब पे ऑर्डर के ऊपर तो आपने उठा के गाड़ियां दे दी बच्चों को और गाड़ियां बांट दी। आप मुझे ये बताओ कि एक जवान की कीमत क्या एक गाड़ी है? नहीं भाई, गाड़ी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। उस गाड़ी की क्या हैसियत है? एक जवान की जिंदगी आपने खतरे के अंदर डाल दी और आप बैठ के आके कंपनसेशन के तौर के ऊपर गाड़ियां दे रहे हो जवान लड़कों को कि ये लो आप गाड़ियां रखो, आप अपने पास गाड़ी चलाओ। और आप जो है ना हमारी जो हरकत की उसको भूल जाना है और पब्लिकली कहीं पे भी ये बकना नहीं है कि भाई जफर अब्बास ने मुझे ठोक दिया यार, मेरे घुटने में लग गई थी, ये हो गई थी, वो हो गई थी। वो बेचारे खुशी खुशी आके आपसे गाड़ियां ले रहे हैं और गाड़ी लेके खुशी खुशी अपने पास रख रहे हैं। अलबत्ता ये नहीं पता कि गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि भाई इंसान की जिंदगी की कीमत इन जैसे बड़े बड़े लोगों ने, जिनको आपने बड़ा बनाया है, ये आके ब्रांड खड़े कर रहे हैं, मार्केट के अंदर अपना नाम बना रहे हैं और करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि इनका काम क्या था और ये क्या कर रहे हैं। इनका काम ये था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर आए, बड़े बड़े लंगर खिलाएं, लोगों को जो है ना आजादी के तौर पे खाना खिलाएं, खुशी के तौर पे खाना खिलाएं। वही खाना खा के डकैत, चरसी, मवाली, गैर मुल्की, गैर शहरी तमाम लोग आके यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं फ्री का। जब खाना खा के पेट भर जाता है तो वही कराची को खोखला करने के लिए निकल जाते हैं। कोई साला नाले खोद रहा है, कोई जाके मीटर चोरी कर रहा है, कोई बाइक चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्योंकि देखो जो कराची का शहरी है ना, मैं समझता हूँ वो विदाउट राशन, विदाउट एनी चीज, विदाउट एनी नीड घर पे बैठा रहेगा, इज्जतदार की रोटी खाने की पसंद, इज्जतदार रोटी खाने को तरजीह देगा, ना कि उन बगैरतों की तरह, जलीलों की तरह बैठ के आपके आके इस दस्तखानों के ऊपर बैठ जाए और आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान के अली शिकानी की जानिब से आप तमाम लोगों को सेहरी कराई जा रही है, इफ्तारी कराई जा रही है, ईद की खुशी में ये दिया जा रहा है, ईद की खुशी में वो दिया जा रहा है। भाई आपका ये काम नहीं है। आपका काम है लोगों की ज़कात, लोगों की अतियात,
لوگوں کا پیسہ لوگوں پہ خرچ کرنا، اور ایسے لوگوں پہ جو اصل مستحق ہیں. لوگ یہ مستحق نہیں ہے جن کو بیٹھ کے آپ پوری افطاریوں میں مانڈے پھوڑوا رہے ہو، کبھی چرگا آ رہا ہے، کبھی مرغی کا کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے. بھائی ایک غریب کے گھر میں اگر آپ راشن ڈلوا دو نا اسی پیسوں سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بڑی سیٹسفیکشن ہے بنسبت کسی لوگ کو یا بھوکے کو بیٹھ کے روڈ پہ کھانا کھلا دینا. دیکھیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن بھوکوں کے گھر تک کھانا پہنچا کے ان کو کھلائیں، ان کو عزت دار کی روٹی دیں. کوئی بھی آگے بندہ آ کے آپ کے علاقے میں آ کے پارکنگ کر کے بیٹھ کے جا کے کھانا کھا رہا ہے نا، اور آپ سامنے جا کے ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ہمیں ایز اے ڈونیٹر وہ چیز پسند نہیں ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں اس کو پبلکلی دکھا رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب دکھے گا تبھی تو مال اندر آئے گا، تبھی تو لوگ دیں گے، تبھی تو لوگ اپنی زکوٰۃ عطیات سب چیز دیں گے. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایسے شو کریں گے کہ بھائی آپ کسی بھی علاقے کے اندر جائیں، علاقے کو سمپلی طور پہ دیں، بھائی یہ مال ہے، یہ چیزیں ان گھر کے اندر جو ہے نا آپ یہ پہنچا دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا مستحق کا گھر کون سا ہے، کون مستحق ہے، ان کے ہاتھ میں دے کے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ آپ لوگوں تک کھانے کی چیز پہنچا دیں. وہ چیز زیادہ خوشی ہے بنسبت یہ غیر شہری لوگوں کو بیٹھا کے کھانا کھلانا. کراچی کی عوام عقل مند ہے، سمجھتی ہے، شعور ہے، باشعور ہے، لیکن اس جگہ پہ مار پڑ جاتی ہے کہ بھائی وہ ایک بندہ جو کہ برانڈنگ کھڑی کر رہا ہے، جو پوری پوری کمپنی فوڈ کھاپا جیسی وہ کھڑی کر رہا ہے، اور کروڑوں روپے جو ہے نا اپنی جیب کے اندر کر رہا ہے، اپنے جو ہے نا شتر مرغ کے برانڈ بنا رہا ہے، شٹے بیچ رہا ہے شتر مرغ کے نام کے اوپر، تو اس بندے کا آپ نے سپورٹ اس وجہ سے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے؟